हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस टाइम हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। तो जिसने भी वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शंस हैं 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही गंतव्य से चलना शुरू किया है। ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से और ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। यहां तक इनको जाना है, तो हमको यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है। क्वेश्चन में ये दूरी पूछी गई है। बस यहाँ पे ये दे दिया गया है कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो अलग अलग चालों से चल रहे हैं। इसका मतलब है ये वाला व्यक्ति इससे ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र हम जानते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। अब बस यहाँ पे ध्यान रखिए क्या करेंगे। यहाँ पे करना क्या है, चाल में जब कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि वो एक ही स्थान से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही स्थान से शुरू कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो पहले तो वाला लगेगा कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका भी देख लेते हैं। तो बाकी सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि इन दोनों की चालों को गुणा कर दीजिए। सबसे पहला काम, जब एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक ही स्थान से चलना शुरू करें, तो आप सबसे पहले इन दोनों की चालों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10। ये हो गई चाल। अब क्योंकि ये जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, उसमें समान दिशा में उनकी चालें घट जाती थी, तो 10 में से 8 घटा देंगे और उससे भाग कर देंगे। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इसमें से ये घटा के नीचे भाग कर देंगे। और बाकी ये समय दे रखा है गुणे टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो जितना अधिक या कम बोले वो यहाँ पे हम समय की जगह रखेंगे। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे यूनिट्स के बारे में मैंने बताया था, तो ये घंटे में दे रखा है और ये मिनट में है। तो क्या करेंगे, मिनट को घंटे में बदल देंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना होता है? 60 से भाग करना पड़ता है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया? 2 गुणे 10 यानी कि 20 किलोमीटर। हमारा 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन बी वाला 20 किलोमीटर सही हो जाएगा। मतलब इन दोनों ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे थे। पहला कॉन्सेप्ट तो वही समान दिशा वाला। समान दिशा वाले में से क्या करना होता है, उसको भाग कर देते हैं, उसको माइनस करके। और अगर जो एक ही स्थान से चल रहे हैं, उसके लिए क्या करना होता है? दोनों की चाल को गुणा कर दीजिए। और बाकी जो बेसिक आपका फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय वाला, उसी में रख देंगे। तो ये पूरा समझ लीजिए चाल की जगह पे आ जाता है, इतना ये पूरा चाल की समय जगह पे आ जाता है। और ये आ गया आपकी समय की जगह पे। समय क्योंकि मिनट में दे रखा था इसलिए कन्वर्ट करना पड़ गया, नहीं तो आप सीधा यहाँ पे जो घंटे में होता तो सीधा ही आप रख सकते थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी चीज़ ना समझ में आए अगर तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? क्वेश्चन में हमसे पूछा है समय, कि जीप जो है कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। तो ध्यान रखिएगा मिनट में पूछा है क्वेश्चन, और हमको जो चालें दे रखी हैं वो किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है, और ये दूरी किलोमीटर में दे रखी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखोगे कि इनकी दिशा क्या है, समान दिशा है या विपरीत दिशा है।
तो अगर कोई किसी का पीछा करता है तो वो समान ही दिशा होगा ना, वो विपरीत तो हो नहीं सकता। तो एक जीप है, वो एक कार को पीछा कर रही है, ये कार है और एक ये जीप है, ये इसका पीछा कर रही है। ये जीप इस कार का पीछा कर रही है और जब इसने पीछा करना शुरू किया तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? इन दोनों के बीच की दूरी थी 5 किलोमीटर की। ये दूरी हो गई इनके 5 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। हमसे पूछा है मिनट, मिनट होता है समय, समय का सूत्र क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे पहले हम लोग कर चुके हैं। तो डिस्टेंस में क्या रखेंगे? जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी डिस्टेंस में हम वो रखेंगे। तो 5 यहाँ रख दिया। स्पीड में क्या रखेंगे? अब स्पीड 2 दे रखी है, दो चीजों की स्पीड है, समान दिशा है तो क्या होगा? समान दिशा में चालें घट जाती थी, स्पीड माइनस हो जाएगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 75 कितना होगा? 15। हटा तो ये आया 3, ये 1/3 घंटा आया है हमसे। लेकिन क्वेश्चन में मिनट में पूछा है तो मिनट में क्या होगा? मिनट में अब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये काटा कितना आ गया? 20, यानी कि 20 मिनट। इस जीप को, इस कार को पकड़ने में 20 मिनट का समय लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन और आंसर में आ जाएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, कोई किसी का पीछा कर रहा है और उसमें दूरी पूछ ले, सॉरी टाइम पूछ ले कि वो कितने समय में पकड़ेगा, तो क्या करेंगे? सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है और उन दोनों की जो भी चाल होगी, चाल क्या करते हैं? माइनस। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, समान दिशा वाले, एक ही स्थान से चलने वाले। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, मतलब उसको पकड़ने के लिए भागता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? ऑप्शंस हैं 5 बजे, 5:30 बजे, 4:15 या 6 बजे। तो देखिए फिर से क्वेश्चन सेम वही है भाई। मालिक जो है चोर को पकड़ रहा है, तो सेम दिशा हो गया, ठीक है। तो एक चीज तो पता चल रही होगी कि इनकी गति क्या होगी, दोनों घट जाएंगी। तो पहली चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज पूछा है हमसे समय, कितने बजे पकड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने समय नहीं पूछा, इन्होंने टाइम के फॉर्म में पूछ लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देख के घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम समय निकाल लेंगे, जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले समय निकाल लेंगे। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बात फंसती है कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस वही रखते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, तो डिस्टेंस कौन सी हम लोग रखते हैं? जो उन दोनों के बीच की दूरी होती है। कि मान लीजिए ये मालिक है, ये अपनी कार लेके भागा और ये चोर यहाँ तक पहुंच चुका है। तो हमको ये वाली जो डिस्टेंस है, यही वाली तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो ये वाली कैसे निकलेगी? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चोर 2:30 बजे निकला था, चोर 2:30 बजे निकला था और मालिक को कितने बजे पता चला? 3 बजे। यानी कि जब मालिक को पता चला तब चोर को निकले कितना समय हो गया था? आधा घंटा हो गया था। यानी कि यहाँ से चोर की दूरी कितनी हो जाएगी? उसने मतलब कितनी दूरी, दूरी का सूत्र होता है D बराबर S इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे समय। चाल कितनी है उस चोर की भागने की? 60। और टाइम, टाइम कितना लिया है उसने? आधा घंटा। वो आधा घंटा लगातार चला है। तो आधा घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 काटा 3, यानी कि वो चोर 30 किलोमीटर आगे पहुंच चुका था जब मालिक अपने घर से निकला है। तो यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। बस अब सब चीज पता है। टाइम क्या है? डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी हो गई है? 30 किलोमीटर। और दोनों के बीच की अब समान दिशा है तो इनकी चालें घट जाएंगी। 75 में से 60 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 15, 15 से काटा 2 टाइम्स गया, यानी कि टाइम लगा 2 घंटा। कार मालिक को चोर को पकड़ने में 2 घंटा लगा, और ये 2 घंटा कब से लगा होगा, जब से उसने चलना शुरू किया होगा, मालिक ने पकड़ना शुरू किया होगा। तो मालिक ने पकड़ना कितने बजे शुरू किया था, 3 बजे। तो 3 बजे से 2 घंटे बाद पकड़ लिया था, यानी कि कितने बजे पकड़ लिया होगा, 5 बजे। तो 3 बजे पकड़ना शुरू किया था, 2 घंटे बाद पकड़ लिया, तो कितना बज रहा होगा उस समय, 5 बजे, यानी कि 5 PM आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, समान दिशा वाला भी है, और इसमें दोनों के बीच की दूरी नहीं पता थी, लेकिन हमको समय दे दिया था कि 2:30 बजे चोर ने चोरी की और मालिक को 3 बजे पता चला, तो यानी कि आधा घंटे बाद पता चला। तो आधा घंटे में उसने कितनी दूरी कवर कर ली वो निकाल लिया, 30 किलोमीटर, और बस वहां से इसमें रख दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। स्पीड में क्या है, माइनस कर दिया क्योंकि समान दिशा थी, और आपका आंसर आ गया 2 घंटा। अब क्योंकि ऑप्शंस में आपका समय में दे रखा था, इसलिए वो 3 बजे निकला था, इसलिए 2 घंटा जोड़ दिया, 5 बज गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में, यानी कि 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो हमको ये बोला है कि कोई घोड़ा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और वो 2 घंटे दौड़ा है, तो फिर उसकी दूरी निकाल लेते हैं कि वो इतनी स्पीड से, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 2 घंटे में कितनी दूरी उसने कवर कर ली है। तो सबसे पहला काम तो हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बार आवर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणे समय। चाल है 30, समय है 2 घंटा, तो कितना हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अब पूछा है कि अगर जो उस घोड़े को इतनी दूरी 1/2 घंटा, यानी कि 1.5 घंटे में अगर जो उसको पूरा करना हो, तो कितनी स्पीड से उसको भागना होगा, किस चाल से उसे दौड़ना होगा। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी अब हम निकाल चुके हैं, 60 है। टाइम कितना है, 1/2, तो इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे, यानी कि 3/2। फिर से भाग वाला है, जो नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुणे 2/3 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको भागना होगा, ताकि वो 1.5 घंटे में अपनी दौड़ पूरी कर ले। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उसको लगाइए, हमको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताइए, फिर उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं क्योंकि गेस वर्क नहीं चलेगा। आप सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसका जो आंसर होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। वीडियो आपको अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं आपने ना देखे हों तो उसको मैंने आई बटन पे आगे आ रहा होगा, आई बटन पे दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए तब तक नमस्कार।